नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इसके पहले की क्लास में हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस करवाए थे और आज हम आगे बढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे चलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज का अपना यह टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के केस फर्स्ट देखेंगे। केस फर्स्ट में दोस्तों उन वाक्यों को लेंगे जो क्या शब्द से आरंभ होते हैं। तो देखिए यहाँ हेडिंग डाल लीजिए, इंट्रोगेटिव केस फर्स्ट। अब यहां पर लिखिए आप, जब हिंदी के वाक्य क्या से प्रारंभ हों। इस कंडीशन में दोस्तों जो स्ट्रक्चर आप प्रयोग करेंगे वो देखिए, स्ट्रक्चर। अब इसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज बीन, हैड बीन, उन्हीं का प्रयोग करना है। हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे हैज या हैव में से कोई एक लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद जो टाइम दिया हुआ रहेगा उसको लिखेंगे, फिर एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये है दोस्तों स्ट्रक्चर, और इसी सीक्वेंस के आधार पर आप शब्दों को व्यवस्थित करेंगे। हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक, और उसके बाद आप टाइम लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये वो वाले वाक्य हैं जिसमें क्या शब्द से प्रारंभ होते हैं। तो इसका एक उदाहरण देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं कि क्या किसान 2 घंटे से फसल काट रहे हैं। इस वाक्य को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एक वाक्य है जो प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या शब्द से आरंभ हो रहा है इसका, और इसमें आप सब्जेक्ट और वर्ब पहचान लीजिए। देखिए किसके बारे में यहाँ पे जानकारी प्राप्त हो रही है, ये किसान है, इसके बारे में। तो ये हो गया आपका क्या, सब्जेक्ट, यही सब्जेक्ट है। 2 घंटा ये क्या है, ये टाइम है, आपको लास्ट में लिखना है। फसल ऑब्जेक्ट है, काटना ये वर्ब है। अब इसी को आपको इसी क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो देखिए किसान जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। तो किसान चूंकि सिंगुलर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है। देखिए ये किसान शब्द जो लिखा है ये प्लूरल क्यों है, यहाँ देखिए है जो शब्द है, यहाँ पे अंक की बिंदु लगी हुई है में, तो काट रहे हैं, यानी ये जो है ये प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है कि किसानों की संख्या कई है। अब ये जब बहुवचन करता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हैव फार्मर्स, ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी है। वर्ब क्या है, काटना, यानी कटिंग। हैव फार्मर्स बीन कटिंग क्रॉप्स सिंस। अब यहाँ पर सिंस या फॉर में से चूज करना है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो टाइम है 2 घंटे से, ये जो है निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय है। अगर कहता 2 बजे से या 3 बजे से या 4 बजे से, कंफर्म कर देता कितने बजे से हो रहा है,
तो हम सिंस का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पर 2 घंटे की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। तो ये है दोस्तों इस केस फर्स्ट जो हमारा है, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य हैं वो बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर पर आधारित आप उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो इसको आप नोट कीजिए और इस पर आधारित आज हम कुछ उदाहरण लेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे और फिर आप किताबों के माध्यम से कुछ आप उदाहरण लेकर के स्वयं से उसको सॉल्व कीजिएगा। तो इसको आप नोट कीजिए और उसके बाद हम कुछ उदाहरण लेते हैं। चलिए इसे हम मिटा दे रहे हैं। कुछ और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे वाक्य क्या क्या बाबू 3 घंटे से फीस जमा कर रहे हैं, ये वाक्य है। अब देखिए इसको आपको ट्रांसलेट करना है। अगर आपको लगता है कि आपने चीज़ों को सीख लिया है तो आप स्वयं से इसको ट्रांसलेट कीजिए और उसके बाद हमारे साथ मिलान कीजिए। देखिए क्या शब्द से आरंभ हो रहा है, यानी आपको सबसे पहले है से हैव में से कुछ लिखना है। तो बाबू जो शब्द है यही सब्जेक्ट है, इसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि हैज लगाना है या हैव लगाना है। तो बाबू कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे। हैज, बाबू की अंग्रेजी होती है क्लर्क, हैज क्लर्क, हैज क्लर्क बीन, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब जमा करना, डिपोजिटिंग, हैज कलर डिपोजिटिंग फी फॉर 3 घंटे से ना, तो यहाँ सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे, फॉर 3 आवर्स क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 घंटे से बात हो रही है, पता नहीं है 3 बजे से है, 4 बजे से या 5 बजे से, 3 घंटे की ये जो टाइमिंग बता रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर फॉर का प्रयोग कर रहे हैं। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, ऐसे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंस होंगे, चाहे वो पॉजिटिव होंगे, निगेटिव होंगे या इंट्रोगेटिव होंगे, वहाँ पर आप इंट्रोगेटिव के संदर्भ में इंट्रोगेटिव के नियम का पालन तो करेंगे ही, साथ में सबसे ज़रूरी बात ध्यान देने की ये रहेगी कि आप ये जो समय है उसके साथ सिंस का प्रयोग कब करते हैं और फॉर का प्रयोग कब करते हैं। साथ ही आपको क्वेश्चन मार्क लगाना कभी मत भूलिएगा, ये ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। तो ये चीज़ आप नोट कीजिए और उदाहरण लेते हैं इस पर आधारित। जैसे हम कह सकते हैं क्या क्या तुम सुबह से रामायण पढ़ रहे हो, ये वाक्य है। क्या तुम सुबह से रामायण पढ़ रहे हो। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो तुम शब्द है यही सब्जेक्ट है, इसी के अकॉर्डिंग आपको हैज या हैव लगाना है। तो देखिए यहाँ पर अब बताइए यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ हैव लगता है, सिंगुलर है फिर भी हैव लगता है। हमने बताया था आपको हैव का प्रयोग कब करते हैं, आई वी यू दे के साथ करते हैं, हैज का प्रयोग ही सीट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो यू है तो यहाँ पर लिखिए हैव यू बीन रीडिंग द रामायण
सिंस मॉर्निंग, यहां पर अब देखिए इसका हमने अनुवाद कैसे किया है दोस्तों। देखिए हैव यू के साथ हैव आएगा, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद बीन लगना है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद द रामायणा, रामायण क्योंकि विशेष पुस्तक है, यूनिक है, इसलिए द का प्रयोग, इसके आर्टिकल द का प्रयोग इसके पहले हुआ है। सिंस का प्रयोग देखिए यहाँ पर हो रहा है क्योंकि सिंस मॉर्निंग की बात की जा रही है। हमने आपको बताया था जब बात ये हो कि मॉर्निंग से, ठीक है, इवनिंग से, नून से बात होती है तो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं, उसको निश्चित समय मानते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। और इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ उदाहरण हम आपको यहाँ पर शो करते जा रहे हैं, आप देखते जाइए। एक वाक्य लिखिए, क्या मेनका एक सप्ताह से चुनावी जनसभा कर रही हैं। ये वाक्य है, इसको आप ट्रांसलेट कीजिए। देखिए अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ये मेनका है, मेनका के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो रही है इसलिए सब्जेक्ट मेनका है। मेनका सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे हैज मेनका बीन, चुनावी जनसभा को करना। इसके लिए जब करने की अंग्रेजी लिखेंगे तो डूइंग नहीं लिखेंगे, होल्डिंग लिखते हैं, होल्डिंग। हैज मेनका बीन होल्डिंग इलेक्शन रैली फॉर अ वीक, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर फॉर अ वीक हमने लिखा है, फॉर का प्रयोग किया है सप्ताह से पहले। अगर सप्ताह का कोई नाम दे दिया होता, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से या कोई भी, तो हम वहाँ पर सिंस का प्रयोग करते। लेकिन क्योंकि कंफर्म नहीं है कि किस दिन से हो रहा है, ठीक है, या तो यहाँ पर हमने क्या किया है, फॉर का प्रयोग किया है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। और कहीं अगर कोई आपको डाउट हो तो जरूर पूछिए, इसको आप नोट करते चलिए। और कोई उदाहरण आपके मन में आ रहा है? चलिए कुछ उदाहरण और लिख लेते हैं, जैसे क्या सीता कुछ देर से प्रार्थना पत्र लिख रही है। ये वाक्य है दोस्त। अब इसको आपको ट्रांसलेट करना है। देखिए अब बताइए कि इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जिसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है, आप जानते हैं, तो सीता है। सीता के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि सीता जो है वो प्रार्थना पत्र लिख रही है। अब देखिए समय क्या है, समय कुछ देर से है, अनिश्चित समय है, तो जाहिर तौर पे आप यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। बाकी चीज़ें सेम है। आपको सबसे पहले लिखना है सीता, सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए लिखेंगे यहाँ पर हैज सीता बीन
राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर सम टाइम क्वेश्चन मार्क। ये है इसका ट्रांसलेशन दोस्तों। इसे भी आप फटाक से नोट करिए जल्दी से। और कुछ और उदाहरण हम लेते हैं जो क्या से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए, कोविड-19 के दौर में डॉक्टर साहब का बड़ा योगदान रहा है, तो उनका उदाहरण भी यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। ठीक है, योगदान तो और भी कर्मचारियों को रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब को नहीं भूलना चाहिए ना। तो एक उदाहरण डॉक्टर साहब के लिए क्या डॉक्टर साहब एक घंटे से रोगी का इलाज कर रहे हैं। इस वाक्य को देखिए, क्या डॉक्टर साहब एक घंटे से रोगी का इलाज कर रहे हैं। इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट क्या है, ये डॉक्टर साहब, यही सब्जेक्ट है। अंग्रेजी में डॉक्टर साहब के लिए डॉक्टर सर नहीं लिखेंगे, केवल डॉक्टर लिखेंगे, क्योंकि डॉक्टर अपने आप में ही एक रिस्पेक्टिव वर्ड है। अब देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज द डॉक्टर been treating the patient। एक घंटे से है, कंफर्म है, यहाँ पर निश्चित समय दे दिया है, तो क्या करेंगे आप, सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस एंड सिंस 1 o'clock, सिंस 1 o'clock। ये इसका ट्रांसलेशन है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने हैज का प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट लिखा द डॉक्टर, फिर बीन का प्रयोग किया, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई, फिर ऑब्जेक्ट लिखा द पेशेंट, उसके बाद सिंस या फॉर में से आपने सिंस का प्रयोग किया। क्यों किया, क्योंकि ये जो 1 o'clock है दोस्तों, ये निश्चित समय है, ये डेफिनेट टाइम दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे, उसके केस फर्स्ट जो क्या से शुरू होने वाले वाक्य थे, क्या शब्द से, उसका ट्रांसलेशन आप समझ गए होंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा या जो क्लास होगी, उसमें हम इसके दूसरे केस को देखेंगे, जिसमें क्या, कब, कहाँ आदि शब्द जो है वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। तो इसके लिए आप जो है यहाँ पर आपको थोड़ी देर में यहाँ पे दिखेगा एक, ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।